हेलो एवरीवन, मेरे चैनल 333 एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है कन्या राशि की। संयम में जिनकी भी एक कन्या राशि है उनके लिए है ये रीडिंग, और कार्ड के माध्यम से जानेंगे फरवरी का मंथ कैसा रहने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजनेट नहीं करेंगी। जो बातें रेजनेट करती हैं रख लें, बाकी बातों को जाने दें। वीडियो अगर पसंद आता है, रीडिंग अगर रेजनेट होती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी हो तो मेल आईडी दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मेल कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, कैसा रहने वाला है फरवरी का मंथ कन्या राशि के लोगों के लिए। प्लीज एंजल गाइड करें कन्या राशि के लोगों के लिए कैसा है। सॉरी, प्लीज एंजल गाइड करें। तीन कार्ड्स हैं, मैं नहीं लूंगी ये, फिर से देखते हैं। कार्ड निकलने में टाइम लग रहा है, आप चाहे तो थोड़ा सा स्किप कर सकते आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, चलिए दो कार्ड से ले लेते हैं। वन मोर कार्ड प्लीज। बहुत सारे हैं, ये नहीं लूंगी मैं। ओके, थैंक यू। तो देखिए आप लोगों के लिए कार्ड्स आए हैं, 6 ऑफ वॉन्स, क्वीन ऑफ कप, किंग ऑफ वॉन्स, द एम्प्रेस, 4 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ सूट, 10 ऑफ कप एंड एम्परर। ओके, चलिए मैं एनर्जी से भी निकाल लेती हूँ। एक मुझे स्ट्रांगली मैसेज मिल रहा है, जो कि बार बार हिंट हो रही है। वो जिनका भी नाम पी और आर दोनों से स्टार्ट होता है,
कन्या राशि होते हैं। वैसे पी वाले कन्या राशि होते हैं, आर वाले लिब्रा होते हैं। लेकिन पी और आर प्र अक्षर जैसे प्रीति, प्रखर, प्रवीण या इस तरह से जो नाम है वो लोग, आप लोग जो है लिब्रा का भी चेक करिएगा, क्योंकि कुछ कार्ड्स यहाँ पर जो आए हैं वो लिब्रा में भी आए हैं, वही इंडिकेट कर रहे थे। मुझे स्ट्रांगली मैसेज मिल रहा था कि बार बार कि उसमें कुछ मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। सारे तो नहीं होंगे, लेकिन अगर आप देखना चाहें, आपका मन करे तो देखिए, उसमें कुछ कुछ तो आप लोगों के लिए गाइडेंस है। पी नाम, पी लेटर से जिनका भी नाम, पी इनिशियल से जिनका भी नाम स्टार्ट होता है वो तो कन्या राशि में आएंगे। लेकिन पी और आर से मिलकर बनता है प्र, अक्षर से बनते हैं नाम, जैसे प्रीति का मैंने प्रखर, प्रवीण, प्रकाश, प्रिया, इस तरह के जो भी जिनके भी नाम प्र अक्षर से स्टार्ट होते हैं, तो दोनों दोनों लेटर के कॉम्बिनेशन से बना हुआ होता है। तो एनर्जी का प्रभाव दोनों में ही पड़ता है, दोनों की ही एनर्जी जो है प्रभावित करती है। तो वो मुझे एक मैसेज मिला कि आप लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि जो है कार्ड्स पता नहीं क्यों सिमिलर आ रहे हैं। मैं इतनी देर से सफल कर रही हूँ, उसके बावजूद ऐसा नॉर्मली होता नहीं है कि सेम सेम कार्ड लगभग लगभग आए। मतलब बहुत सारे कार्ड्स में भी जो कार्ड्स गिरे उनमें भी वही कार्ड्स लगभग नजर आए जो लिब्रा वाली साइड में रीडिंग में शो हो रहे थे। तो कुछ स्ट्रांगली मैसेज है आप लोगों के लिए, अगर आप चाहें देखना चाहें तो देख सकते हैं। चलिए फोकस यहीं पे करते हैं। प्लीज करेक्ट करें। एंजल ऑफ लव नंबर 49, नंबर 43 मैन होल्डिंग अ कॉइन, एंड नंबर 17 एक्शन। बॉटम ऑफ द डेक है अटैचमेंट नंबर 5, एंड थर्ड चक्र आर्कएंजल शम्बल। किसी सबके लिए नहीं होगी कोई बात, कुछ एक मैसेज मिल रहा है वो मैं बता देती हूँ। कोई इंसान आपकी तरफ या तो प्रपोजल लेके या कोई ऑफर लेके आपकी तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, या आपका दिल जीतने के लिए या आपको लेकर मैरिज के लिए आपकी तरफ आगे बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है। बहुत सारी मुश्किलों का सामना करने के बाद, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करने के बाद वो इंसान आपकी तरफ, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो आपकी तरफ कोई प्रपोजल आ रहा है, स्ट्रांगली बहुत प्रपोजल आ रहा है। कोई सी इंसान कोई आप पर नजर रखे हुए है, आपकी गतिविधियों में नजर रखे हुए है, आपकी तरफ बहुत स्ट्रांगली एक पैशनेट एनर्जी आ रही है। बहुत ही पैशनेट इंसान है वो, सबके साथ नहीं होगा, मेल फीमेल कोई भी एनर्जी हो सकती है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो है यहाँ पे जो एनर्जी मिल रही है उसके हिसाब से आपका फोकस अपने काम पर है, अपनी क्रिएटिविटी पे है, अपने कैरियर पे है, या आपके पास जो चीजें हैं आप उसमें आपकी एनर्जी है। मतलब आपकी फैमिली हो सकती है, आपका जो कैरियर है, या कुछ क्रिएटिव वर्क है, आप काफी क्रिएटिव हो सकते हैं, या आपके जो भी लव वंस है, फैमिली फ्रेंड्स, आपका फोकस वहां पे है। लेकिन कोई इंसान जो है आपकी तरफ बहुत ही तेज गति से, बहुत पैशन के साथ आगे बढ़ रहा है, और वो इंसान, उसकी चाहत मैरिज की है,
ये लग रहा है मुझे। काफी एक्टिव इंसान है, ये हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली ये नजर आ रहा है कि आपकी तरफ कोई न्यू लव की एंट्री भी हो सकती है, या तो कोई ये पास्ट लव भी हो सकता है, जिनके साथ कुछ ब्रेकअप हुआ हो या सिचुएशन सही नहीं होने की वजह से आपने उस रिश्ते से लेट गो कर लिया हो और आपका फोकस अपने काम पे आ गया हो। अब वो इंसान आपकी तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आपके लिए ऑफर लेके आ रहा है कुछ, या तो फिर किसी के लिए ये भी है कि बिजनेस प्रपोजल भी लेकर आ रहा है, या आपके साथ वो कुछ साथ में मिलके कुछ बिजनेस या कुछ क्रिएटिव वर्क करना चाहता है, ये भी हो सकता है। चाहता है या चाहती, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। एनर्जी यहाँ पे जो एनर्जी है वो मैं बता रही हूँ आपकी तरफ। आपका सोलमेट हो सकता है, या ज्यादातर मामलों में मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम एनर्जी नजर आ रही है। तो सभी तो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होंगे, लेकिन हाँ अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है, थर्ड पार्टी में है या फोर्थ पार्टी सिचुएशन में है, तो उनके लिए भी ये ऐसे सिचुएशंस बन सकती है। तो आपकी लाइफ है, आपको जो डिसीजन लेना है ये आपकी तरफ है, लेकिन हाँ ये है आपकी तरफ, आपके जीवन में प्यार आ रहा है, आपके जीवन में केयरिंग एनर्जी की एंट्री हो रही है, कुछ ऑफर आ रहे हैं और काफी पैशनेट रहने वाले हैं। अगर उनकी एनर्जी नहीं है तो ये आपकी एनर्जी हो सकता है कि आप किसी की तरफ बढ़ने वाले हो, आप किसी पर नजर रख रहे हो, या आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, या किसी पर किसी को स्टॉप कर रहे हैं, ये भी एनर्जी हो सकती है। उसके लिए बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं, उसे आप अपना सोलमेट मानते हो, ये हो सकता है। आप उनको ऑफर देना चाहते हो, ये हो सकता है। उनको लेकर एक कनेक्शन बनाना चाहते हो, या उनके साथ आप मैरिज करना चाहते हो, ये हो सकता है। बहुत ज्यादा डीप अटैचमेंट महसूस हो रहा है, बहुत स्ट्रांगली डीप अटैचमेंट और पॉजिटिव होने का के चांसेस नजर आ रहे हैं यहाँ पे। तो कोई कनेक्शन हो सकता है, ये मैसेज सबके लिए नहीं होगा। अगर आप लोगों से रेजनेट होता है तो ही इसे एक्सेप्ट करें, नहीं तो इस चीज को इग्नोर कर दीजिए। चलिए बाकी लोगों के लिए, जो लोग सिंगल है उनकी लाइफ में न्यू लव की एंट्री हो सकती है, या आपके अगर किसी कनेक्शन में है तो आपका कनेक्शन में और प्यार बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति काफी पैशनेट रहने वाले हैं। आपका कनेक्शन बहुत बेहतर होने वाला है, आपका कनेक्शन एक स्टेप और आगे बढ़ सकता है। एंगेजमेंट हो सकती है, या प्रपोज कर सकते हैं, एंगेजमेंट हो सकती है, या मैरिज तक भी पहुंच सकती है। ये है फाइनेंशियली आप काफी स्ट्रांग रहने वाले हैं। फरवरी का मंथ फाइनेंशियल के दृष्टि से या कैरियर को बेहतर बनाने के लिए बहुत अच्छा वक्त है। आपकी पोजीशन बेहतर होगी, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप काम कर रहे हो, चाहे आप अपना कैरियर ही क्यों ना बना रहे हो। यहाँ पे देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आया है और मैन होल्डिंग अ कॉइन भी आया हुआ है। तो आपकी तरफ कोई इंसान अगर आ रहा है तो या तो वो बहुत रिच इंसान होगा, बहुत ही ज्यादा रिच इंसान, सक्सेसफुल इंसान होगा, काफी ग्राउंडेड पर्सन होगा स्वभाव से, ये भी हो सकता है। या तो फिर दूसरी बात यह है कि आप फरवरी के मंथ में अचानक आपको धन लाभ होगा, पैतृक संपत्ति मिलेगी, या कुछ तो ऐसा चमत्कार होगा जिसकी वजह से आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होंगे और फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आपके जीवन में आती हुई नजर आ रही है। एक्शन लेने की जरूरत है, आप जहां पर भी काम करते हैं, जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी प्लानिंग करते हैं, वहां पे एक्शन लेने की जरूरत है। और यहाँ पे नकारात्मक ऊर्जा जो है वो है, अगर किसी खराब कार्मिक सिचुएशन में है या खराब कार्मिक लोगों के साथ है तो उस कनेक्शन से आपको बाहर निकलने की जरूरत है। ओवर अटैचमेंट आपको परेशान भी करेगा, आपको आगे बढ़ने से रोकेगा भी। पजेसिव होना, बहुत ज्यादा पजेसिव होना, ये भी सही नहीं है किसी भी चीज के लिए, चाहे आप कोई इंसान हो चाहे कोई मटेरियल वस्तु हो। रिश्ते मजबूत होंगे अगर आप मैरिड है तो भी, और आप किसी कनेक्शन में हैं तो भी। और यहाँ पे प्रेगनेंसी के चांसेस है, बेबी के बर्थ के भी चांसेस नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ पे, और स्ट्रांगली मैरिज के चांसेस लग रहे हैं। फैमिली स्टार्ट हो सकती है, फैमिली कंप्लीट होती हुई भी यहाँ पे मुझे नजर आ रही है।
ईगो से बचे। थोड़ा सा ईगो की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे अगर आपने किसी को प्रपोज किया, उसने मना कर दिया, तो वो ईगो, या फिर मैं पहले क्यों बोलूं, या मैं क्यों बात रखूं, या मैं प्रपोज क्यों करूं, ये वाली इस ईगो वाली भावना आ सकती है। तो अगर आप किसी कनेक्शन में हैं, अगर आपको ट्रू लव चाहिए, या किसी ट्रू लव में है, या किसी किसी को अपना सोलमेट समझते हो, तो वहां पे आपको ईगो से बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अहंकार आपके लिए नुकसानदायक होगा, चाहे आप कहीं पर भी हो। और यहाँ पे ये भी कहूँ कि अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो, या कोई कैरियर बना रहे हो, वहां पर भी अहंकार आपके लिए सही नहीं है। तो आपके अपने कोवर्कर्स के साथ अच्छे से बात करें, थोड़ा सा नर्म स्वभाव रखें, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। आपकी परेशानियां खत्म होती हुई नजर आ रही है, आपको अटैचमेंट से बाहर निकलना है। और कुछ परेशानियां ऐसी हैं जो आपको कुछ समय के लिए परेशान कर सकती हैं, लेकिन वो परेशानियां खत्म होकर आपकी तरफ सफलता लेकर आएंगी। विक्ट्री मिल रही है, लेकिन विक्ट्री से पहले आपको परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। या इस वक्त अगर किसी चीज को लेकर, किसी बात को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो आने वाले दिनों में वो परेशानी खत्म हो जाएगी, और उसके बाद आपके जीवन में सुकून और उल्लास दोनों ही आएगा। सेलिब्रेशन वाला माहौल रहने वाले हैं आने वाले दिनों में। जीवन में प्यार आ रहा है, ये आएगा। अब ये प्यार माता पिता का भी हो सकता है, भाई बहन का भी हो सकता है, या जो है आपकी तरफ कोई प्रपोजल हो सकता है, मैरिज प्रपोजल हो सकता है। फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, जो अच्छे फ्रेंड मिले, ये भी संभावना है। कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में हो सकता है जो मिररिंग करता हो आपको। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो मिररिंग होगी। और तो इसलिए अगर मिररिंग हो रही है, तो आप ये बात याद रखिए कि जैसा आप व्यवहार करेंगे, वैसा आपके प्रति व्यवहार आएगा। तो आपको अपने जैसा अपना जीवन का माहौल बनाना है, या अपने जीवन को जैसे जिस दिशा में भी मोड़ना है, उस दिशा के हिसाब से आप जो है अपना व्यवहार बनाएं, ये भी कहा जा रहा है। अगर किसी के प्रति आप अहंकार और गुस्सा दिखाएंगे, तो बदले में आपको अहंकार और गुस्सा ही मिलेगा। तो इन सब चीजों को भी आपको समझने की जरूरत है। ओवरऑल एनर्जी कहूं तो अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी है। चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए, और देखते हैं एंजल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग और क्या मैसेज है आप लोगों के लिए, और क्या गाइडेंस है, ये देखेंगे। प्लीज एंजल गाइड करें। देयर समथिंग बेटर। तो कार्ड्स तो वैसे भी पॉजिटिव हैं, और मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि काफी कुछ बेहतर आने वाला है, विक्ट्री मोमेंट आने वाला है, सेलिब्रेशन आ रहा है, ट्रू लव भी आ रहा है आपकी तरफ, ऑफर्स आ रहे हैं, कोई बिजनेस प्रपोजल भी हो सकता है, फाइनेंशियली भी आप स्ट्रांग रहने वाले हैं। तो कुछ तो बेहतर, सॉरी, कुछ तो बेहतर आ रहा है आपकी तरफ, ये बात है। लुक फॉर साइन। तो यूनिवर्स आपको साइन देगी, आपको आपकी जो भी क्वेश्चंस है उसके लिए, तो आपको अलर्ट रहना है। नो का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक है यू आर रेडी, और डोंट स्टॉप का कार्ड है। ठीक है, तो किसी के लिए तो ये भी है कि आप तैयार हैं शायद इस विक्ट्री को हासिल करने के लिए। आप ऑफर्स जो भी आपके जीवन में आ रहे हैं, कि जिस भी प्रकार के ऑफर आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए हैं, आप रेडी हैं।
तो सही समय है, किसी किसी के लिए तो, कुछ लोगों के लिए तो सही समय है, और किसी के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है आपको। थोड़ा सा यूनिवर्स आपको जब डायरेक्शन देगी तब आपको करना है। और किसी के लिए ये भी है कि रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है। यहाँ पे रुकने से मना किया जा रहा है आपको। आप जिस भी फील्ड में हो, जिस भी काम में कर रहे हो, आपको आगे बढ़ते रहना है और अपनी एनर्जी, अपना विश्वास बनाए रखना है। फोकस आपका अपने ग्रोथ पर रहना चाहिए। ये मैसेज मुझे मिल रहे हैं। आने वाले फ्यूचर में काफी कुछ आपके लिए बेहतर हो रहा है। कुछ बेहतर प्लानिंग यूनिवर्स की ओर से आपके लिए बनाई जा रही है। प्लीज एंजल गाइड करें। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। उम्मीद कर सकते हैं आप, आपकी इस वक्त की परिस्थिति चाहे जैसे भी हो, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि आपके जीवन में आप जिस भी चीज की चाहत कर रहे हैं वो आपको मिलेगा। या जिस भी विक्ट्री की चाहत कर रहे हैं, सफलता की पाना चाहते हैं, चाहे कोई बेहतर जॉब पाना चाहते हैं, या कोई कनेक्शन चाहते हैं, या ट्रू लव चाहते हैं, तो ये सारी चीजें की उम्मीद की जा सकती है। आप कर सकते हैं उम्मीद। लक इज ऑन योर साइड, तो भाग्य आपका साथ दे रहा है। और देख लेते, अ टाइम फॉर हीलिंग। तो अगर कुछ परेशानियां हैं, कुछ दर्द है, कुछ एंजाइटी है, कुछ ब्रोकन वाली एनर्जी है, तो आपके अंदर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है उन्हें आपको दूर करना है और हील करना है। अपने हार्ट को, अपने सोल को, अपने इमोशंस को, सबको हीलिंग देनी है। तो टाइम है हीलिंग का, तो हील करना है खुद को और बेहतर बनना है। चाहे आपकी स्वास्थ्य हो, चाहे किसी भी प्रकार की दुख तकलीफ आपके जीवन में आई हो या आकर गई हो, उस एनर्जी का छोटा ना छोटा हिस्सा आपके जहन में है, यादों में है, और वो चीज जो है एक जैसा होता है ना, एक ऐसा जख्म जो है लेकिन आपको उस जख्म की आदत पड़ गई है, तो उन सबको हील करना जरूरी होता है। क्योंकि जब आप उस चीज को दबाने लग जाते हैं तो वो नासूर बन जाता है। तो नासूर बन जाए और आपके लिए परेशानी का कारण बन जाए, इसलिए जरूरी है कि कोई जख्म है तो उसको हील करना, उसका इलाज करना जरूरी है। तो वैसे इमोशनल जो लॉसेस होते हैं, या जो चीटिंग होती है, जो डिप्रेशन वाली एनर्जी होती है, एंजाइटी होती है, या किसी भी प्रकार की ऐसे दुख तकलीफ, धोखा, छल कपट, ब्रेकअप, इस तरह की जो भी भावनाएं आती है हमारे जीवन में, तो हमारे मन में उनका असर पड़ता है और उस चीज को हील करना जरूरी है। अपने अपने हार्ट को, अपने सोल को वापस से प्योर फॉर्म में लाना जरूरी होता है। तो चाहे आप उसे लेट गो करें, चाहे उसे माफ करें, चाहे उस एनर्जी को पूरी तरह से अपने से बाहर निकालना जरूरी है। तो टाइम हीलिंग का है। तो पास्ट की किसी भी घटना से, दुर्घटना से आपका मन आहत हुआ है, तो उस मन को आपको हील करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये कहा जा रहा है। बॉटम ऑफ द डेक है बी बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। मैंने कहा ना, और यहाँ पे यही कह रहे हैं कि बोल्ड बनिए, स्ट्रांग बनिए, और इससे पहले कि चीजें आपको परेशान करें, उस चीज से, उस एनर्जी से आप बाहर निकलकर आगे बढ़िए, ये कहा जा रहा है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले किसी रीडिंग में। तब तक के लिए, मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।